हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं अखलाक अहमद जवाहर नवोदय विद्यालय का छात्र हूं। आप लोगों का स्वागत है हमारे एजुकेशनल अहमद भाई के चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों को 80 ऐसे वर्ड मीनिंग आप लोगों को शेयर करने वाला हूं, जिसको देख कर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आपको कुछ सीखने को नया मिलता है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी मत करिए, लास्ट में कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे वर्ड आपको एकदम इम्प्रेस करने वाले वर्ड हैं। अगर आप लोग ये सीख गए ना तो सामने वाले को इम्प्रेस ज़रूर कर देंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए देखते हैं। डेली यूज वोकेबुलरी वर्ड्स विथ मीनिंग हम लोग पढ़ेंगे। तो डास, डास का मीनिंग होता है चारपाई या खटिया, जो आप लोगों के घर में ज़रूर होता है। जो चारपाई या खटिया जिस पर आप लोग लेटते हैं उसको आप डास, जैसे आपके घर में बोलोगे कि मुझे डास दो तो अचंभों में हो जाएंगे कि ये डास क्या हुआ, डास क्या चीज़ होता है। वो लोग बोलेंगे कि ये तो हमारा लड़का एकदम इंग्लिश कहाँ से पढ़ रहा है, कहाँ से सब लोग पूछेंगे कहाँ से पढ़ रहा है इंग्लिश, इतना अच्छी तरीके से इंग्लिश बोल रहा है। तो डास, डास का मीनिंग होता है चारपाई या खटिया। रूफ, रूफ का मीनिंग होता है छत। रूफ, छत, जो जिसके सभी के घर में होता है ये छत। प्लाजा, चौक, प्लाजा, चौक। डंग यानी कि गोबर, जो गाय या भैंस के वेस्ट मटेरियल को क्या कहते हैं? डंग यानी कि गोबर। थ्रेड यानी कि धागा, धागा को क्या बोलते हैं? जो कपड़ा वपड़ा सिला जाता है उसको थ्रेड बोलते हैं। पिट, पिट का मीनिंग होता है गड्ढा, जो रोज आप लोग देखते होगे गड्ढा जो खोदते हैं उसको बोलते हैं गड्ढा। उसको आप अगर पिट बोलोगे ना तो सामने वाला एकदम इम्प्रेस हो जाएगा कि पिट ये कहाँ से इतना अच्छे अच्छे वर्ड मीनिंग सीख के आया है, ये तो इंग्लिश मैन बन गया है। तो पिट का मीनिंग होता है गड्ढा। मड, मड का मीनिंग होता है कीचड़, जो कीचड़ से सभी लोग बहुत डरते हैं उसको बोलते हैं मड यानी कि कीचड़। स्लीपर्स, अगर आप लोग चप्पल का इंग्लिश नहीं जानते तो जान लीजिए इसका मीनिंग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लीपर्स। एम्यूज्ड, एम्यूज्ड का मीनिंग होता है मन बहलाना। अगर आपको किसी का मन बहलाना है तो एम्यूज्ड उसको बोलेंगे एम्यूज्ड। आपको एक कोई अच्छी तरीके से कोई डांस करना पड़ेगा, कोई चुटकुला सुनाना पड़ेगा, तभी उसका मन आप बहला पाएंगे, एम्यूज्ड कर पाएंगे। ब्लिसफुल, ब्लिसफुल का मीनिंग होता है आनंदमय। ब्लिसफुल, आनंदमय। मैं आप लोगों को इस तरीके से इसलिए पढ़ा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाए। तो चलते हैं हम आगे देखते हैं। चीयरफुल यानी कि हंसमुख, जो ज़्यादा हंसता है उसको बोलते हैं हंसमुख, उसको इंग्लिश में बोलेंगे चीयरफुल। चीयरफुल यानी कि हंसमुख। डिलाइटेड यानी कि पर्सन, डिलाइटेड यानी कि पर्सन। आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे वर्ड मीनिंग मिलने वाले हैं, जिसको देख कर के आप लोग बहुत खुश होंगे, मुझे उम्मीद है। तो वीडियो छोड़ के मत जाइएगा ना, स्किप कीजिएगा। ग्लेड, खुश या पर्सन, ग्लेड, खुश या पर्सन। जॉयफुल, आनंदपूर्ण, जॉयफुल, आनंदपूर्ण। मेरी, हंसमुख या आनंदित, मेरी, हंसमुख या आनंदित। एक्सटेटिक, एक्सटेटिक, अति प्रसन्न यानी कि बहुत प्रसन्न। एक्सटेटिक यानी कि अति प्रसन्न। कोलोसल, कोलोसल को हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रचंड। ये हिंदी में ये वाला वर्ड आप लोग बहुत सुने होंगे कि प्रचंड, ये बालबीर में ये वर्ड बहुत प्रयोग होता है कि प्रचंड थी एक, यानी कि कोलोसल। जिगेंटिक, जिगेंटिक का मीनिंग होता है भारी या भरकम। जिगेंटिक, भारी भरकम। इमेंस यानी कि बहुत बड़ा, इमेंस, बहुत बड़ा। मैं मोथ, विशाल काय यानी कि बहुत बड़ा, इसका मीनिंग विशाल यानी कि बड़ा, काय। मैं मोथ, विशाल काय। मैं शिव,
मैसिव का मीनिंग भी बड़ा होता है, बिग का मीनिंग भी बड़ा होता है। मैसिव बड़ा। टिनी यानी कि बहुत छोटा, टिनी बहुत छोटा। पेटाइट यानी कि पतली दुबली, पेटाइट यानी कि पतली दुबली। जो भी पतली दुबली यानी कि जो मोट नहीं रहते हैं उसको पतली दुबली बोला जाता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेटाइट, पतली दुबली। अगर आपको नए नए वर्ड सीखने को मिल रहे हैं तो सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कर लीजिए। पनी यानी कि नन्हा या कमज़ोर, पनी नन्हा कम या कमज़ोर। बोर्रो यानी कि उधार लेना, किसी से आप कोई भी चीज़, पैसा या कोई भी सामान उधार लेते हैं तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बोर्रो, उधार लेना। लेंड, LEND, लेंड का मीनिंग होता है उधार देना। किसी को कोई भी चीज़ अगर आप उधार दे रहे हैं तो उसको बोलेंगे लेंड। पैसा या कोई भी वस्तु या सामान तो उसको बोलेंगे लेंड। डोनेट, दान करना। डोनेट, ये वर्ड आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि कोई भी व्यक्ति है वो ब्लड डोनेट कर रहा है, अपना ब्लड डोनेट कर दिया। तो डोनेट का मीनिंग होता है दान करना, यानी कि अपना ब्लड वो दान कर दिया। कॉन्ट्रीब्यूट यानी कि योगदान देना, कॉन्ट्रीब्यूट योगदान देना। एसर्ट, एसर्ट संपत्ति, एसर्ट संपत्ति। अगर ये आप लोग संपत्ति को इंग्लिश में नहीं जानते थे तो जान लीजिए, इसका इंग्लिश होता है एसर्ट, संपत्ति। इम्पेरर यानी कि सम्राट, इम्पेरर यानी कि सम्राट। सम्राट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इम्पेरर। अभी आगे हम लोग बहुत अच्छे अच्छे वर्ड देखने वाले हैं, तो देखते हैं। स्प्लेंडर, स्प्लेंडर का मीनिंग होता है वैभव, स्प्लेंडर यानी कि वैभव। मजेस्ट्री, महिमा, मजेस्ट्री यानी कि महिमा। थेफ्ट, ये थीफ का थर्ड फॉर्म है, थेफ्ट यानी कि चोरी। थेफ्ट का मीनिंग होता है चोरी करना। रोबरी यानी कि डकैती, रोबरी यानी कि डकैती। आप लोग बहुत बार इसको यूज करते हैं कि वो डकैत है, वो चोरी करता है, डकैती करता है, तो इसको मीनिंग होता है रोबरी यानी कि डकैती। बर्गलरी, बर्गलरी का हिंदी में क्या कहते हैं? सेंधमारी। चोरी होता तो क्या करते हैं? थोड़ी जगह में घर को काट देते तो उसी को बोलते हैं सेंधमारी। और चोर चोरा ले जाते हैं तो उसी को बोलते हैं सेंधमारी। सेंधमारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बर्गलरी। स्मगलिंग, स्मगलिंग ये शब्द तो आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत बार प्रयोग होता है। पिक्चर में भी बहुत बार प्रयोग होते हैं स्मगलिंग। स्मगलिंग का मीनिंग होता है तस्करी, स्मगलिंग तस्करी। मर्डर, मर्डर तो आप रोज़ सुनते होंगे कि यहाँ पर मर्डर हो गया, वहाँ पर मर्डर हो गया, तो इसको हिंदी में बोलते हैं हत्या। मर्डर यानी कि हत्या करना। फ्रॉड, फ्रॉड यानी कि धोखा। ये सब जो जितने भी वर्ड हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड मैं आप लोगों को लेकर के आया हूँ। फ्रॉड यानी कि धोखा। क्राइम, अपराध, क्राइम अपराध। कोरप्शन, कोरप्शन यानी कि भ्रष्टाचार, करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। आप लोग ये जानते होंगे कि हमारा देश डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र देश थे। भारत एक लोकतंत्र देश है यानी कि डेमोक्रेसी है। स्लेवरी यानी कि गुलाम। आप लोग बोलेंगे कि हम पहले अंग्रेज़ों को गुलाम थे ना, तो गुलाम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्लेवरी, गुलाम। रेबेलियन, रेबेलियन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? विद्रोह। आप लोग बहुत बार सुने होंगे, टीवी या प्रचार में सुने होंगे कि ये यहाँ पर विद्रोह कर दिए, महिला विद्रोह और बहुत सारे विद्रोह होते हैं, तो इसको बोलते हैं रेबेलियन यानी कि विद्रोह। आगे देखते हैं हम लोग, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं। प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? आंदोलन। प्रोटेस्ट यानी कि आंदोलन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रोटेस्ट यानी कि आंदोलन। बाइकॉट, बाइकॉट यानी कि बहिष्कार, बाइकॉट बहिष्कार करना। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। संविधान के बारे में तो आप लोग बहुत सुने होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान। रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र। रिपब्लिक डे किस दिन को मनाया जाता है? 26 जनवरी को, हर ईयर को
26 जनवरी को मनाया जाता है। रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस। पोजेशन, पोजेशन यानी कि अधिकार, आपका अधिकार क्या है। पोजेशन यानी कि अधिकार। ब्राइड, ब्राइड का मीनिंग होता है दुल्हन। दुल्हन को इंग्लिश में नहीं जानते तो जान लीजिए, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, ब्राइड यानी कि दुल्हन। ग्रूम यानी कि दूल्हा। ग्रूम, GROOM, ग्रूम का मीनिंग होता है दूल्हा। वर मिलन, वर मिलन को क्या बोलते हैं हिंदी में, सिंदूर। वर मिलन यानी कि सिंदूर, जो दुल्हन के मांग में भरा जाता है सिंदूर, वर मिलन सिंदूर। मैट्रिमोनी यानी कि विवाह, विवाह करना यानी कि मैट्रिमोनी, विवाह। ट्रेडिशन, ट्रेडिशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, परंपरा। बहुत सारे परंपराएं हैं, ट्रेडिशन यानी कि परंपरा। सेरेमनी यानी कि समारोह, सेरेमनी यानी कि समारोह। प्रोसेशन यानी कि बारात, बारात को ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है, प्रोसेशन यानी कि बारात। फेयरवेल, विदाई, फेयरवेल विदाई स्कूलों में हर साल मनाया जाता है। 12वीं कक्षा के छात्र को ये फेयरवेल किया जाता है हमारे स्कूल में, यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय में फेयरवेल हर ईयर को मनाया जाता है। तो इसका मीनिंग होता है विदाई। बिटर, कड़वा, बिटर कड़वा यानी कि तीखा, बहुत तीखा, इसको बोलते हैं कड़वा, बिटर। स्वीट, मीठा, स्वीट मीठा, चीनी क्या रहता है, मीठा रहता है, तो इसको बोलते हैं, चीनी को भी स्वीट बोलते हैं यानी कि मीठा। मिठाई, मिठाई को भी स्वीट बोलते हैं। मॉइस्ट, मॉइस्ट का मीनिंग होता है गीला, मॉइस्ट यानी कि गीला। ब्लेंड, नरम, ब्लेंड यानी कि नरम। अब ये हम लोग आगे और देखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं, अब लोग भागिएगा मत। स्पाइसी यानी कि मसालेदार, स्पाइसी यानी कि मसालेदार। देखिए घर में बहुत सारे प्रकार के खाने बनते हैं, तो इसमें बहुत प्रकार के मसालेदार होते हैं, यानी कि छोला बनता है तो उसमें बहुत मसाला छोड़ा जाता है तो वो मसालेदार होता है। देखिए मैं आप लोगों को इस तरीके से क्यों बता रहा हूँ कि यहाँ पर मसालेदार है, स्पाइसी के मतलब मसालेदार, तो फिर मैं घर के खाने के बारे में बात करता हूँ ताकि आप लोगों को मज़ा आए, और मज़ा में ही पढ़ाई होता है और उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आता है, आसानी तरीके से। तो ये आप लोग अब भूलेंगे नहीं कि स्पाइसी का मतलब मसालेदार होता है, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाए कि घर में जो खाना बनता है वो मसालेदार होता है, ये मैं सुना था। तो स्पाइसी का मीनिंग होता है मसालेदार। ग्रीसी यानी कि तेलमय, जो भी खाना जिसमें ज़्यादा तेल छोड़ा जाता है वो तेलमय होता है, यानी कि बहुत तेल वाला, ग्रीसी, तेलमय। जैसे समोसा मासा होता है वो तेलमय होता है, यानी कि बहुत तेल छोड़कर बनाया जाता है। सौर यानी कि खट्टा, सौर यानी कि खट्टा, जैसे इमली खट्टा होता है ना, उसको बोलते हैं सौर यानी कि खट्टा, ये इमली सौर है यानी कि इमली खट्टा है। डेलिशियस, स्वादिष्ट, डेलिशियस स्वादिष्ट। हाइट, ऊंचाई, हाइट ऊंचाई, जैसे आप पूछते हैं कि आपकी हाइट कितनी है, तो उसके हिंदी में होता है कि आपकी ऊंचाई कितना है। अगर ये बोलेंगे आपकी हाइट कितना है ना, तो सामने वाला इम्प्रेस जरूर हो जाएगा। लेंथ, लंबाई, लेंथ लंबाई। विथ, चौड़ाई, WIDTH, विथ का मीनिंग होता है चौड़ाई। स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती, जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि आपके अंदर कितना स्ट्रेंथ है, यानी कि आपके अंदर कितना पावर है, शक्ति है, मजबूती है। मोटाई, थिकनेस, मोटाई, थिकनेस मोटाई, कोई भी आदमी मोटा होता है उसको बोलते हैं थिकनेस, ये बहुत थिक है यानी कि मोटा है। डेप्थ, गहराई, डेप्थ गहराई, जैसे कुआं रहता है ना तो बहुत डेप्थ रहता है कुआं, कुएं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेल, यानी कि कुआं, वेल बहुत डेप्थ है यानी कि बहुत गहराई है। सॉफ्टनेस यानी कि कोमलता, सॉफ्टनेस कोमलता, कोई भी चीज़ बहुत मुलायम रहे तो उसको सॉफ्टनेस, बहुत जैसे रुई होता है ना वो बहुत सॉफ्ट होता है यानी कि मुलायम होता है। हार्डनेस, कठोरता,
हार्डनेस कठोरता, जैसे ईटा होता है ना बहुत हार्ड होता है, यानी कठोर होता है, मुलायम नहीं होता है। रास्कल, अब यहीं से बहुत अच्छे अच्छे वर्ड स्टार्ट होते हैं। रास्कल, धूर्त व्यक्ति। रास्कल, ये रास्कल फिल्मों में बहुत बार सुने होंगे कि बहुत रास्कल है, यानी कि धूर्त व्यक्ति है, बहुत उस तरीके का व्यक्ति है, धूर्त। फ्रीक यानी कि सनकी, फ्रीक यानी कि सनकी को देखे होगे कि आप कुछ भी अगर थोड़ा सा सही उसको बताओगे तो सुनेगा नहीं, सनकी सनक जाएगा, झगड़ा करने लगेगा आपसे, तो इसको बोलते हैं फ्रीक यानी कि सनकी। स्टूपिड, बेवकूफ़। स्टूपिड यानी कि बेवकूफ़। स्टूपिड तो बहुत बार आप सुन चुके होंगे कि स्टूपिड, चुप, स्टूपिड ऐसे डांटते हुए सुना होगा आप लोग, फिल्मों में भी और बहुत तरीके से आपने जीवन में भी सुना होगा। तो इसका मीनिंग होता है, स्टूपिड का मीनिंग होता है बेवकूफ़। सिनर यानी कि पापी। सिनर, पापी जो बहुत पाप कर दे, बहुत गलत गलत काम कर दिए, उसको बोलते हैं सिनर यानी कि पापी। बास्टर्ड, हरामी। बास्टर्ड को इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, हरामी। अगर आप लोग हरामी बोलेंगे हिंदी में ना तो आपको, जिसको बोलेंगे आप उसको बहुत मारेगा आपको। अगर इसको इंग्लिश में बोलेंगे बास्टर्ड तो जान ही नहीं पाएगा, तो क्या मारेगा आपको, वो हंसेगा भी कि ये इंग्लिश बोल रहा है, हमें लगता है अच्छी अच्छी बातें सिखा रहा है। तो इसको अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे कि बास्टर्ड, इसको हिंदी में अगर बोल देंगे कि हरामी तो बहुत मारे, बहुत गुस्सा होगा। अगर यही चीज़ हरामी को इंग्लिश में बोलेंगे बास्टर्ड तो वो बहुत खुश होगा, वो जान ही नहीं पाएगा तो क्या आपको कुछ कहेगा। सलेविस, कमीना। सलेविस, कमीने, से घर में आपके माँ बाप भी, हमारे भी माँ बाप बोलते हैं ये बहुत कमीना, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सलेविस यानी कि कमीना। सलेविस, कमीना। यूजलेस, निकम्मा, जैसे बोलते नहीं घर में और बाहर भी ये बहुत निकम्मा है, कमीना है, बेहुदा काम करता है, ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। यूजलेस यानी कि निकम्मा, ये यूज नहीं है, निकम्मा, यूजलेस। गागा यानी कि बेहुदा। गागा, बेहुदा बोलेंगे ये बहुत बेहुदा काम कर रहा है, तो इसको बोलेंगे गागा। तो हमारा वर्ड मीनिंग समाप्त हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आए। मैं इस तरीके से लिए पढ़ाऊँ कि आपको लोगों को पढ़ने में मज़ा आए और आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो अगर आप लोगों को समझ में आया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचे। थैंक यू। जय हिंद।